नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौराहा का ये YouTube चैनल। आज हम आपको भारतीय क्रिकेट की एक ऐसे मैच की बात बताने वाले हैं जिस मैच में बैटिंग करते हुए 3 भारतीय खिलाड़ी लहूलुहान हो गए थे, जिसमें से 2 को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था और 9 ने तो बैटिंग ही नहीं की थी। क्या था ये 22 गज की पिच पर दिल दहला देने वाला खूनी मंजर, आइए जानते हैं। मैच था इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच में। दर्शकों के बीच एक ही शोर आ रहा था, किल हिम, यानी कि इन्हें मार डालो। इधर मैदान पर बौखलाया हुआ उनका क्रिकेट कप्तान भी जीत के लिए मरने मारने पर उतारू था। उसे हर कीमत पर जीत चाहिए थी, फिर उसके लिए सामने वाली टीम यानी कि भारतीय टीम का खून ही क्यों न बहाना पड़े। क्रिकेट इतिहास का ये खूनी मैच आज से 45 साल पहले यानी कि जमैका की तेज और बाउंसी पिच पर खेला गया था, जिसका अंत 25 अप्रैल के दिन हुआ था। किंगस्टन के पिच की धार और रफ्तार आज के दौर से आकर भले ही धीमी पड़ चुकी हो, लेकिन 70 और 80 के दशक में ये खूंखार मूड के लिए विश्व विख्यात थी। इसे तेज गेंदबाजों का स्वर्ग और बल्लेबाजों का कब्रगाह कहा जाता था। किंगस्टन की पिच गवाह है कि 1976 में खेला गया भारत और वेस्टइंडीज के बीच के सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच। दरअसल हुआ ये कि उस दौर पर भारतीय टीम ब्रिजटाउन में खेला पहला टेस्ट हार गई थी, लेकिन उसके बाद पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने ड्रॉ करा लिया था, जबकि त्रिनिदाद में खेले गए तीसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज को 1-1 पर बराबरी में लाकर खड़ा किया। भारत ने सुनील गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ के शतक की बदौलत तीसरे टेस्ट मैच में जीत के लिए मिले रिकॉर्ड 406 रन के टारगेट को सिर्फ 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वेस्टइंडीज के तत्कालीन कप्तान क्लाइव लाइड उस हार से बहुत बौखला गए थे। भारत की ये जीत तीर बनकर उनके दिल में जा लगी थी। तेज गेंदबाज एंटी रॉबर्ट्स की इंजरी के चलते 3 स्पिनर्स के साथ खेलना उनकी रणनीति ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। क्लाइव लाइड ने मैच के बाद सभी स्पिनर्स को बहुत लताड़ा, साथ ही चौथे टेस्ट की अपनी रणनीति भी चेंज कर ली। एक बार फिर से उन्होंने स्पिनर्स की जगह अपनी असली ताकत यानी कि तेज गेंदबाजों को ढाल बनाया और हमला करने का प्रण लिया। तारीख थी 21 अप्रैल 1976। ये वो तारीख थी जब चौथा टेस्ट शुरू हुआ। बिशन सिंह बेदी की अगुवाई वाली भारतीय टीम के आगे वेस्टइंडीज के 4 तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग, वेन डेनियल, बर्नार्ड जूलियन और बेन बर्न होल्डर के साथ उतरा। भारत ने पहले बल्लेबाजी की। सुनील गावस्कर और अंशुमन गायकवाड़ के अर्धशतकों की बदौलत भारत ने पहले 1 विकेट पर 175 रन बनाए। पहले दिन नाबाद रहे अंशुमन गायकवाड़ और मोहिंदर अमरनाथ दूसरे दिन बल्लेबाजी पर उतरे। किंगस्टन के पिच का रंग ढंग पहले के मुकाबले बदल सा गया था। पिच पर रातों रात घास उग गई थी, जिसे देखकर कैरेबियन तेज गेंदबाजों का मन हमला करने का हो चुका था। उन्होंने अपनी इस बेताबी को दूर किया, राउंड द विकेट गेंदबाजी शुरू करी और भारतीय बल्लेबाजों की बॉडी को निशाना बनाना शुरू किया। मोहिंदर अमरनाथ इंजरी से बचते हुए उनके पहले शिकार बने, जो एक शॉर्ट पिच डिलीवरी पर आउट हो गए। गुंडप्पा विश्वनाथ जिस गेंद पर कैच आउट हुए उस पर उनकी उंगली टूट गई थी। कैरेबियन पेसर्स ने ब्रिजेश पटेल का मुंह तोड़ दिया था और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। इन सब के बीच अंशुमन गायकवाड़, जो बड़ी ही बहादुरी से बल्लेबाजी कर रहे थे, 81 रन पर नाबाद रहे। उन्हें भी आखिरकार माइकल होल्डिंग ने इंजर्ड कर दिया। गायकवाड़ की कनपट्टी यानी कि कान के नीचे का हिस्सा चोटिल हो गया, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। होल्डिंग ने जब गायकवाड़ को रिटायर्ड हर्ट किया तो दर्शकों के बीच में किल हिम यानी कि मार डालने का शोर पकड़ने लगा। भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी और गावस्कर जैसे सीनियर खिलाड़ी वेस्टइंडीज के इरादे भांप चुके थे। उन्हें लगा कि एम्पायर इस पर कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन उन्होंने भी दखल देने से इनकार कर दिया। ऐसे में बिशन सिंह बेदी ने 6 विकेट पर 306 रन बना चुकी भारतीय टीम की पहली पारी को घोषित कर दिया। वेस्टइंडीज के हमलावर इरादे के चलते भारत के 4 बल्लेबाजों ने पहली पारी में बैटिंग ही नहीं की। उसके बाद भारत के 306 रन के जवाब में वेस्टइंडीज ने अपनी पहली इनिंग में 391 रन बनाए। भारत दूसरी पारी में खेलने उतरा और देखते ही देखते 97 रन पर भारत के 5 विकेट गिर चुके थे। वेस्टइंडीज पर 13 रन की बढ़त मिल चुकी थी, लेकिन इस बढ़त को आगे बढ़ाने वाले बल्लेबाज अब भारत के पास नहीं थे। चोट लगने के चलते भारत के 5 बल्लेबाजों ने दूसरी इनिंग में बैटिंग ही नहीं करी। इसमें अंशुमन गायकवाड़, गुंडप्पा विश्वनाथ, ब्रिजेश पटेल, बिशन सिंह बेदी और चंद्रशेखर शामिल थे। इन चोटिल खिलाड़ियों के बीच भारतीय टीम के लिए जले पर नमक छिड़कना साबित हुआ सुरेंद्र अमरनाथ का अस्पताल में भर्ती होना। हालांकि सुरेंद्र अमरनाथ चोट के चलते नहीं बल्कि मैच के चौथे दिन अपेंडिक्स की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसके बाद वेस्टइंडीज ने किंगस्टन के समीना पार्क पर खेला गया खूनी खेल जीत लिया था। उसने भारत से मिले 13 रन के टारगेट को सिर्फ 11 गेंदों में ही हासिल कर लिया। टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली। कहते हैं कि इस जीत के बाद क्लाइव लॉयड के आगे के सभी मैचों में 4 तेज गेंदबाजों को खिलाने की थ्योरी उनकी आदत में शामिल हो गई थी। खबर चौराहा पर ये क्रिकेट की खबर आपको कैसी लगी, हमें लाइक और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही और खबरों के लिए खबर चौराहा का ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।